क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक देश की सरकार अंतिम व्यक्ति की बात करती है तो उस अंतिम व्यक्ति की थाली का आकार कौन तय करता है। आज हम बात कर रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना की, वही योजना जिसका नाम सुनकर लगता है कि उदय हो रहा है, लेकिन जिसके लिए कानूनी मसौदे को देखकर देश के करोड़ों सबसे गरीब परिवार के चूल्हे की आग सहम गई है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास से लेकर साल 2026 के इस नए सरकारी ड्राफ्ट तक की कड़ियों को जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि जो योजना साल 2000 में शुरू हुई थी, आज 26 साल बाद उसमें ऐसा क्या बदलाव रहा कि छोटे परिवारों का राशन सीधे 35 किलो से घटकर 7 किलो पर आने वाला है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन कड़ियों को जोड़ते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 25 दिसंबर 2000। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सरकार ने महसूस किया कि देश में एक ऐसा वर्ग है जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में प्रोटेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीबों में भी सबसे गरीब कहा गया। इन लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। नियम बड़ा सीधा और मानवीय था। एक राशन कार्ड, एक परिवार और हर महीने फिक्स राशन। शुरुआत 25 किलो से हुई, जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि गरीब के घर में लोग चाहे जितने हों, उस पूरे कुनबे को जिंदा रखने के लिए कम से कम 35 किलो अनाज जरूरी है। पिछले 2 दशकों से यही व्यवस्था केंद्र के करीब 2.5 करोड़ परिवारों का पेट भर रही है। अब आ जाइए वर्तमान में। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026। इस नए मसौदे के आते दुकानों के बाहर खड़े गरीब हैरान हैं। सरकार अब प्रति परिवार की व्यवस्था को खत्म करके प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से राशन बांटना चाहती है। दिखने में यह गणित बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जब आप इसे जमीन पर उतारते हैं तो यह गणित गरीबों की थाली को छोटा कर देता है। अगर अंत्योदय कार्ड वाले परिवार में सिर्फ एक बुजुर्ग या विधवा महिला है तो उसे अब तक 35 किलो राशन मिलता था। नए नियम से उसे मिलेगा सिर्फ 7 किलो, यानी सीधे 28 किलो राशन की कटौती। अगर परिवार में 2 हैं तो राशन 35 से घटकर 14 किलो हो जाएगा। अगर 3 लोग हैं तो 21 किलो मिलेगा। सवाल यह है कि क्या कम सदस्यों वाले गरीब परिवार को भूख कम लगती है, या फिर सरकार के बही खाते में अब इन गरीबों को गिनती सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है। मीडिया आपको बताएगा कि यह बहुत बड़ा सुधार है, लेकिन हम आपको के पीछे के असली प्रशासनिक और आर्थिक कारणों को समझाते हैं। सरकार इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य तर्क दे रही है। असमानता को दूर करना। का कहना है कि अभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को जिन्हें प्रति 5 किलो मिलता था, अभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के बीच प्रति व्यक्ति अनाज मिलने में बड़ी असमानता है। मान लीजिए किसी अंत्योदय परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति 17.5 किलो अनाज मिल जाता है। सरकार इसे अन्यायपूर्ण मानती है और सबको एक समान तराजू पर तौलना चाहती है। राशन की लीकेज रोकना। नीति निर्माताओं का एक तर्क यह भी है कि छोटे परिवारों को जो अतिरिक्त अनाज मिलता है वे उसे नहीं खा पाते और बाजार में बेच देते हैं। इसलिए लीकेज और काला बाजारी रोकने के लिए सिर्फ जरूरत के हिसाब से राशन दिया जाए। सरकारी खजाने पर बोझ कम करना। सबसे बड़ा और छिपा हुआ कारण है सब्सिडी का खर्च। जब करोड़ों छोटे परिवार का राशन कम होगा तो सरकार को लाखों टन अनाज कम खरीदना और बांटना पड़ेगा। इससे राजकोषीय घाटा कम होगा, यानी बजट को दुरुस्त करने के लिए कैंची सबसे पहले गरीब की थाली पर चलाई जा रही है। इस नए कानून में एक और पेच है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। सरकार ने कहा कि प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन मिलेगा। इस हिसाब से अगर किसी परिवार में 6 सदस्य हैं तो उन्हें 42 किलो मिलना चाहिए। अगर 7 सदस्य हैं तो 49 किलो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम कैपिंग। नए कानून के मुताबिक किसी भी परिवार को 35 किलोग्राम से ज्यादा राशन अब नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, छोटे परिवार के मामले में नियम प्रति व्यक्ति लागू होता है ताकि राशन घटाया जा सके, लेकिन बड़े परिवार के मामले में नियम प्रति परिवार हो जाता है ताकि राशन बढ़ाना न पड़े। यानी चित्त भी मेरी अब पट भी मेरी। हर हाल में अनाज की बचत सरकार की होगी और नुकसान गरीब का। दर्शकों, घबराइए मत, यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। सरकार ने इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है और देश के नागरिकों से, आपसे और हमसे 13 जुलाई 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है। तो देवियों और सज्जनों, कड़ियां जुट चुकी हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है।
तस्वीर यह है कि साल 2000 में जिस अंत्योदय अन्न योजना की बुनियाद इस मानवीय सोच पर रखी गई थी कि गरीब के घर में कोई भूखा न सोए, साल 2026 में उसी बुनियाद के नीचे से प्रति परिवार की सुरक्षा की कालीन खींची जा रही है। सरकारी फाइलों में दर्ज यह नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह देश के सबसे कमजोर, सबसे लाचार 2.5 करोड़ परिवारों के चूल्हों की एक अग्नि परीक्षा है। सोचिए, अर्थशास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांतों को गढ़ने वाले एसी कमरों में बैठे नीति नियंता जब यह तय करते हैं कि एक अकेले बुजुर्ग को, एक बेसहारा विधवा को या 2 लोगों के छोटे से टूटे हुए परिवार को 35 किलो की जगह सिर्फ 7 या 14 किलो राशन मिलना चाहिए, तब वो भूल जाते हैं कि गरीबी किसी गणितीय फार्मूले की मोहताज नहीं होती। वो भूल जाते हैं कि 7 किलो अनाज में एक इंसान पूरा महीना कैसे काटेगा। क्या उस गरीब के हिस्से की भूख भी अब सरकार डिजिटल तराजू पर तौलेगी? एक तरफ सरकार का यह तर्क है असमानता दूर करनी है, बाजार में अनाज की लीकेज रोकनी है और खजाने पर बोझ कम करना है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरकार मैक्सिमम कैपिंग यानी अधिकतम 35 किलो की सीमा लगाकर बड़े परिवारों को उनके हक का पूरा राशन देने से भी हाथ खींच लेती है। इस विरोधाभास को आप क्या कहेंगे? छोटे परिवार का राशन इसलिए काटा क्योंकि वहां प्रति व्यक्ति ज्यादा मिल रहा था, लेकिन बड़े परिवार को राशन मत बढ़ाओ क्योंकि नियम 35 पर आकर फ्रीज हो जाता है। क्या यह सुधार है या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से धीरे धीरे पीछे हटने का एक सोची समझी प्रशासनिक चालाकी? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के बड़े बड़े होर्डिंग्स और विज्ञापनों के पीछे क्या इस देश का सबसे गरीब तबका अब सिर्फ एक बजटी घाटा कम करने का जरिया बनकर रह गया है? याद रखिएगा, यह मसौदा अभी कानून नहीं बना है। सरकार ने 13 जुलाई 2026 तक का वक्त दिया है। देश के नागरिकों के पास, आपके पास यह मौका है कि आप इस व्यवस्था के बंद दरवाजों पर दस्तक दें और पूछे कि अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति क्या उदय था या अंतिम व्यक्ति की थाली पर कटौती? अब सवाल आपके सामने है और संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस मंच से हम सीधे आपसे आपकी राय मांगते हैं। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि अंत्योदय योजना में प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति राशन देने का सरकार का फैसला सही है? क्या इससे वाकई कालाबाजारी रुकेगी या गरीबों के पेट पर लात है? दूसरा सवाल, छोटे परिवारों का राशन कम करना और बड़े परिवारों के राशन पर 35 किलो का सीमा लगा देना, क्या सरकार यह दोहरा मापदंड न्याय संगत है? तीसरा सवाल, क्या सरकार को अपना वित्तीय घाटा और सब्सिडी का खर्च कम करने के लिए सबसे पहले देश के सबसे गरीब और अंत्योदय कार्ड धारकों की थाली को निशाना बनाना चाहिए था? क्या इसके दूसरे विकल्प नहीं थे? यह समय है जब देश के विपक्ष को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और खुद आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का ढिढोरा पीटने वाली व्यवस्था चुपके से देश के सबसे कमजोर वर्ग के राशन में कटौती कर रही है? क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में अंत्योदय का मूल सिद्धांत अंतिम व्यक्ति क्या उदय अब अंतिम व्यक्ति के राशन में कटौती बनकर रह जाएगा? आप अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। देश के नीति निर्माताओं तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब लोकतंत्र में जनता चुप हो जाती है तो व्यवस्थाएं गरीबों का निवाला छीनने में देर नहीं लगाती। सोचिएगा जरूर। देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।